नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए और कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ जो खेल हुआ है, उस खेल के बाद वसीर भद्र की यही लाइनें याद आ जाती हैं। ये शायद नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने भी नहीं सोचा होगा, या कम से कम नीतीश कुमार ने तो नहीं सोचा होगा कि उनके साथ इस तरह का खेल होगा। और क्या वाकई ये खेल है? मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताकतवर बनकर उभरे 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसमें कहीं कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार को 2014 के 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले बड़ा नुकसान होगा, लेकिन स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का बीजेपी से बेहतर रहा। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी, 12 सीटें जीती, और नीतीश कुमार यानी उनकी पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी और जेडीयू ने भी 12 सीटें जीती। इस लिहाज से जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेहतर है, क्योंकि कम सीटें बीजेपी से लड़ी जेडीयू ने और 12 सीटों पर जीत दर्ज की बीजेपी की बराबरी में। और जिस तरीके से मोदी के बूते, चंद्रबाबू नायडू के बूते, चिराग पासवान के बूते दिल्ली में केंद्र की सरकार चलनी है, मोदी की सरकार चलनी है नीतीश के बूते, माफ कीजिएगा। और उसके बाद ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार इतने जरूरी हैं मोदी के लिए, मोदी नीतीश के मोहताज हैं, तो रेल मंत्रालय जैसा कोई बड़ा मंत्रालय मिलेगा, बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी केंद्र की सरकार में। तो कितनी बड़ी हिस्सेदारी मिली वो तो कल जब मोदी के साथ मंत्रियों ने शपथ ली उसमें साफ हो गया। एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री, ललन सिंह कैबिनेट मंत्री और रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री। तो ये कितनी बड़ी हिस्सेदारी है बताने की जरूरत नहीं है। यह हिस्सेदारी उस जेडीयू को दी गई है जिसके बूते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चलनी है, जो जेडीयू बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, केंद्र की सरकार के लिए। और उसके बाद आज जब विभागों का बंटवारा हुआ है तो चर्चा थी कि रेल मिलेगा, रेल मिलेगा, रेल नहीं मिला, खेल हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रालय में, मोदी के मंत्रालय में जो विभाग मिले हैं ललन सिंह को और चिराग पासवान को, सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी है। और वैसे भी यह अहम सवाल है कि क्या अब झुनझुना मिला है? क्या झुनझुना थमा दिया बीजेपी ने, मोदी ने नीतीश और चिराग को? और आखिरकार झुनझुना बजाने को मजबूर क्यों है नीतीश कुमार और चिराग पासवान, और खासकर नीतीश कुमार जिनके पास 12 सांसद हैं? ऐसी क्या डील हो गई है या ऐसी क्या मजबूरी हो गई है नीतीश कुमार की जो इतने कम हिस्सेदारी पर वो मान गए? कहां तो माना जा रहा था कि 4 मंत्री बनेंगे जेडीयू कोटे से, और कहां एक कैबिनेट मंत्री सिर्फ और एक राज्य मंत्री। इस हिसाब से तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने मांझी को ज्यादा भाव दिया है। उनके पास एक सांसद और एक कैबिनेट मंत्री, यानी एक सांसद पर एक कैबिनेट मिनिस्टर। और बिहार से जो मंत्री हैं उसमें ललन सिंह, जो जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, उनका विभाग भी देखिए, पंचायती राज का विभाग दिया गया है, मत्स्य विभाग दिया गया है उनको, और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है, जो उनके चाचा पशुपति पारस इससे पहले संभाला करते थे। तो झुनझुना थमाया गया है क्या? और ये झुनझुना लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान कब तक खुश रहेंगे? खुश रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, यह भी सवाल है। केसी त्यागी जो जेडीयू के बड़े नेता है, वो तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर था इंडिया गठबंधन की तरफ से, और वो सबूत दिखाने की भी बात कर रहे थे। तो एक तरफ से आपको प्रधानमंत्री पद का ऑफर था और दूसरी तरफ से आपको झुनझुना मिला, तो मोदी के प्रति ऐसा प्रेम, मोदी के प्रति ऐसा स्नेह
या मोदी को लेकर ऐसा हृदय परिवर्तन, इतना हृदय परिवर्तन कि आप कुछ भी लेकर संतुष्ट हैं, हर हाल में मोदी के साथ रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं, ये क्यों है? एक तरफ आपको प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है, आप खुद ही कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको झुनझुना दिया जा रहा है, झुनझुना थमाया जा रहा है। एक मंत्रालय और एक राज्य मंत्री का दर्जा, विभाग भी पंचायती राज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई विभाग छोटा होता है, बड़ा होता है, परसेप्शन, धारणा, बड़ा विभाग और छोटा विभाग, उसकी बात मैं कर रहा हूं। कहा जा रहा था रेल मंत्रालय मिलेगा, बिहार के हिस्से अब रेल मंत्रालय आएगा, लेकिन न रेल मंत्रालय आया न खेल मंत्रालय आया। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा था युवा एवं खेल मामलों के मंत्री बनेंगे, तो चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए। रेल मंत्रालय भी बिहार के हिस्से नहीं आया। तो जो बड़े मंत्रालय हैं वो बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। तो इससे क्या माना जाना चाहिए, इससे क्या माना जाए? और आप जानते हैं तेजस्वी यादव का भी बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर। तेजस्वी यादव ने भी जो कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। और अब इसको लेकर चर्चा खूब हो रही है। ट्वीट सामने आया है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बिहार में मदन मोहन झा, उन्होंने लिखा है कि संख्या दिया क्योंकि सरकार चलानी है, पर ताकत और विभाग खुद रख लिया, बिहार के साथ फिर से धोखा। तो ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं। जाते जाते हम चिराग पासवान की बात आपको सुनाते जाते, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव का बयान आपको सुनाते जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार उन्होंने शपथ लिया है। अब देखिए, अब तीसरी बार शपथ लिया है, लेकिन इस बार का जो विपक्ष है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो इस बार जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। अब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में। आप लोग सब लोग जान रहे हैं आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने 75% जो की थी, उसको भी शेड्यूल 9 में जो है डालना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके हम निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है। तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित क्या लग रहा है कि जो विभाग बिहार को मिले हैं उससे बिहार का विकास हो पाएगा? देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। रूटीन वर्क कौन से वाले केस में लैंड कितनी बार डाला गया उनका नाम एक ही केस में, पता भी है? अरे भाई, एक बार ना डाला जाता है, यहाँ तो 2 बार 3 बार डाल दिया गया। कोई मतलब है? मान लीजिए आप एक केस में हैं, आपका चार्जशीट में ऑलरेडी नाम हो गया, फिर आप ही का डाल देंगे? क्या सेंस? कोई सेंस है कि पहले नहीं था चार्जशीट में नाम? तो आप लोगों को भी जानकारी पहले पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस सबसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक और सवाल है कि और इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं, इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा।
नहीं तो पार्लियामेंट में एक सीट बची। ये सरकार 5 साल तक चल पाएगी तेजस्वी जी? तेजस्वी जी सरकार 5 साल चल पाएगी? देखिए 2019 में हमें आया था कितना सीट? 0। अब 20 में आया कितना? सबसे बड़ी पार्टी बन के आया। इस बार आया 4, तो 4 गुना सीट बढ़ेगा इस बार। बिहार